Hi everyone, I am Nikhat. In this video, I will teach you class 6th geography chapter number 1 the earth in the solar system. तो इस चैप्टर में मेनली हम समझेंगे कि सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, सोलर सिस्टम है क्या और सोलर सिस्टम के अंदर जो अर्थ है उसका क्या रोल है उसके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी आप स्काई को देखते हो, रात में आप बैठकर अपने छत में स्काई को देखिएगा, ठीक है, आसमान की तरफ। तो आपको क्या नज़र आएगा? बहुत सारी चमकती हुई चीज़ें नज़र आएगी, जैसे कि आपको स्टार आएगा नज़र, फिर मून आएगी, ठीक है ना? तो ये सब आपको दिखाई देगा। तो जो सन होता है, जो मून एंड ऑल दोज़ ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करता है, नाइट स्काई में जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कैलेशियल बॉडीज़। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो शाइन करते हैं इन द नाइट स्काई, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेलेशियल बॉडीज। जैसे कि मून हो गया सेलेशियल बॉडीज जो कि शाइन करता है, ठीक है। तो मून का बहुत सारे शेप होते हैं, वो जैसे जैसे टाइम टू टाइम होता है वो अपना शेप को चेंज करते रहता है, ठीक है। तो मून क्या होता है, कभी पूरे फुल मून होता है, कभी न्यू मून होता है। तो फुल मून को पूर्णिमा नाइट भी कहा जाता है। जिस दिन फुल मून होता है, जिस भी नाइट में, उसको पूर्णिमा नाइट कहा जाता है, ठीक है। और फुल मून कब होता है? पूरे एक महीने में एक दिन, जब पूरा मतलब एक पूरे रिवॉल्व मतलब अर्थ के चारों ओर जब पूरा घूम लेता है कौन? मून। तब अर्थ पूरा घूम कर जब एक टाइम पे क्या नजर आता है? फुल मून, उसे हम पूर्णिमा नाइट भी कहते हैं। और जो न्यू मून आता है उसे हम कहते हैं अमावस्या डे, ठीक है। और सेलेशियल बॉडीज में क्या आ जाएगा? जैसे कि स्टार्स हो गया, ठीक है। तो स्टार्स क्या होता है? स्टार्स बहुत वेरी बिग और हॉट होता है, ठीक है। जो स्टार्स होते हैं वो बहुत हॉट गैसेस से बनता है, जैसे कि सन। सन भी एक स्टार है, और जो स्टार्स होते हैं उनके खुद के लाइट होता है, ठीक है। तो स्टार्स क्या होता है? बहुत सारे गैसेस से मिलकर स्टार बनता है, जैसे कि एग्जांपल में सन। सन इज ऑल्सो नॉन एज स्टार। और सन दो कौन मेनली मेजर गैसेस से मिलकर बना है? एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम से गैस है, इससे मिलकर क्या बना है? सन, ठीक है। सन बहुत हॉट होता है और स्पेशली लाइट प्रोवाइड करता है पूरे सोलर सिस्टम में। अब होता है कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। तो कॉन्स्टलेशंस से आप क्या समझते हैं? चलिए, तो कॉन्स्टलेशंस क्या होता है? अब जब भी आप आसमान की तरफ देखते हो तो आप इमेजिन करते हो खुद से कि देखो ना, स्टार्स से कुछ शेप बना हुआ है, देखिए ये बियर बना हुआ है, ये ट्री बना हुआ है। तो ऐसा हम इमेजिन करते हैं कि स्टार्स अपने ग्रुपिंग करके मिलकर कोई पैटर्न बनाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशंस। जैसे कि जो स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं? कोई शेप बना देते हैं, बहुत सारे स्टार्स मिलकर कोई एक शेप प्रोवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। जैसे कि एक उर्सा मेजर करके एग्जाम्पल में है। जो सेवन स्टार होता है ना, सप्त राशि, जो सेवन स्टार्स होता है वो मिलकर जो शेप बनाता है उसे हम कहते हैं उर्सा मेजर। एक एग्जाम्पल है कॉन्स्टलेशंस का, ठीक है। तो हमारे एंशियंट टाइम में क्या होता था? पुराने समय में जब डायरेक्शन नहीं होता था तो लोग कैसे समझते थे कि क्या नॉर्थ है क्या साउथ है, ठीक है। तो एक तो लोग ये समझ के जानते थे कि हाँ, अगर सूरज उगा है तो डे है, सूरज डूब चुका है तो क्या है? नाइट है। ये तो ठीक है। लेकिन क्या होता था एंशियंट टाइम पे? लोग स्टार्स को देखकर डायरेक्शन समझते थे। अ, जैसे कि नॉर्थ स्टार, मतलब कि एक नॉर्थ स्टार है जिसका पोजीशन हमेशा सेम होता है, तो उससे क्या समझते हैं? नॉर्थ स्टार से जो एंशियंट टाइम पे जो लोग थे उनको ऐसा लगता था कि जो नॉर्थ नॉर्थ स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है। तो एंशियंट टाइम पे ऐसे लोग डायरेक्शन को पहचानते थे कि नॉर्थ स्टार है तो नॉर्थ डायरेक्शन है, उसके अपोजिट साइड साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे लोग क्या करते थे? डायरेक्शन को पहचानते थे बाय द हेल्प ऑफ स्टार। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। तो चलिए, अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट्स भी एक सेलेशियल बॉडीज है, ठीक है। प्लैनेट्स भी क्या है? सेलेशियल बॉडीज है, एक ऑब्जेक्ट है पूरे सोलर सिस्टम में। लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं उनका खुद का लाइट नहीं होता, खुद का हीट नहीं होता, ठीक है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, स्टार में क्या होता है? वो खुद का लाइट होता है, ठीक है ना, वो हीट प्रोवाइड करता है। लेकिन वो प्लैनेट्स में नहीं होता है। जो स्टार्स होता है वो लाइट देता है किसको? प्लैनेट्स को। जैसे कि सन, सन एक स्टार है, वो लाइट किसको दे रहा है? सारे प्लैनेट्स को लाइट देता है सन, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट है ये वर्ड कहाँ से आया? तो ये ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है ना। पहले जो ग्रीस था ना उसको अब वहां से जो लैंग्वेज है वहां से ग्रीक वर्ड बन के आया है, क्या? प्लैनेटिया।
तो प्लैनेटिया मतलब होता है वेंडरर्स, वेंडरर्स मतलब ट्रेवल अराउंड। ये जो प्लैनेट वर्ल्ड है वो प्लैनेटिया से आया है, वेंडरर्स मतलब कि जो प्लैनेट है वो एक जगह रुकता नहीं है, वो पूरे अपने ऑर्बिट में मूव करता है। वेंडरर्स मतलब घूमता फिरता रहता है, इसका हिंदी होता है घूमना फिरना। तो वेंडरर्स मतलब ट्रेवल करता है, जो प्लैनेट्स होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है ना, सन के चारों ओर। अब हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम क्या होता है। तो सोलर सिस्टम में मेनली सन आ गया, जैसे कि स्टार्स, 8 प्लैनेट्स आते हैं, मून और अदर जो भी सेलेशियल बॉडीज होते हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स। इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे अभी आगे वाले टॉपिक में। जैसे कि एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम। तो उसका हेड कौन है, मतलब कि ये फैमिली मेंबर्स है। प्लैनेट्स हो गए, मून हो गया, और भी सेलेशियल बॉडीज, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, तो ये क्या हो गया, फैमिली हो गया। तो फैमिली का एक हेड होना चाहिए, जैसे आपके फैमिली में आपके हेड या तो आपकी अम्मी होगी, मतलब आपकी मॉम होगी, या फिर आपके पापा होंगे। उसी तरह कोई भी फैमिली में एक हेड होता है। तो पूरे सोलर सिस्टम का हेड कौन है, सन। सन क्या है, हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। नाउ मूव टू दी अनदर टॉपिक दैट इज सन। अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे, सूरज दादा के बारे में, ठीक है। तो देख लीजिए, स्माइल कर रहा है सन, ठीक है। तो सन क्या है, हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है, ये तो आपको पता चल गया। सन मैंने पहले ही कहा कि सन दो गैसेस से मिलकर बना है, हीलियम 28% एंड हाइड्रोजन 70%, ठीक है। और सन क्या बहुत बड़ा, ह्यूज है और बहुत हॉट है, बहुत गर्म है सन। और सन क्या करता है, एक लौता सन है जो हमें लाइट प्रोवाइड करता है, किसको, अर्थ को। और जितने भी सॉरी जितने भी प्लैनेट्स है सबको कौन, एक पूरे सोलर सिस्टम का अल्टीमेट कौन लाइट्स प्रोवाइड करता है, वो हो गया सन, ठीक है। और सन अर्थ से कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। अगर आपके 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है कि सन और अर्थ का डिस्टेंस कितना है, तो 150 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। तो सन के बारे में आपको पता चल गया है, आप 6th में हो तो आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। तो आप सन के बारे में लिख देना कि सन हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है। सन मेनली दो गैसेस से मिलकर बना है, हीलियम और हाइड्रोजन, बहुत ह्यूज और हॉट होता है। इस तरह करके आप सजा के लिख देना, मैंने पॉइंट्स को लिख दिया है। अब एक और बात कहना था कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग टू मी एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर क्लासमेट्स। अब चलिए प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख कर बताओ। तो मैं भी आपको बता देती हूँ। तो टोटल होती है 8 प्लैनेट्स। तो इसको लर्न करने के लिए एक बहुत मैजिक ट्रिक है जो बचपन से सारे स्टूडेंट्स को पता रहता है, तो आपको भी जान लेना चाहिए। तो चलिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, मतलब मेरी बहुत एफिशिएंट मदर हमें नूडल्स सर्व करो। तो माई से हो गया मर्क्यूरी, वेरी से हो गया वेनस, एफिशिएंट से हो गया अर्थ, क्योंकि अर्थ है ही इतना एफिशिएंट और मदर से हो गया मार्स, ठीक है ना। जस्ट से हो गया जुपिटर, सर्व से हो गया सेटर्न, अस से हो गया यूरेनस और नूडल्स से हो गया नेपच्यून। तो मर्क्यूरी वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो एक और बात बताना है कि जो सेटर्न है वो रिंग प्लैनेट, ठीक है ना, सेटर्न में रिंग बना हुआ है। तो इससे आप ये याद रखिएगा कि जो आपकी मदर होगी जो सर्व करेगी नूडल्स, वो जो बॉल में करेगी, जो भी कोई कटोरा में करेगी, वो क्या होगा, रिंग वाला कटोरा होगा। तो इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो प्लैनेट्स क्या होता है, वो उनका खुद का अपना एक ऑर्बिट होता है, जैसे कि ये मार्स का ऑर्बिट है, ठीक है, जैसे कि वेनस का ऑर्बिट होता है, जैसे कि ये अर्थ का ऑर्बिट हो गया, जैसे कि ये मरकरी का था, सॉरी, ये मार्स का ऑर्बिट हो गया, जुपिटर का ये देखिए ऑर्बिट हो गया। तो क्या होता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है ना। जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। और उनका फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, जैसे कि ये ऑर्बिट है, तो जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये सन है। तो जब सन, देखिए ये आपको कंफ्यूज होगा लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जब अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन। क्या कहेंगे उसे हम, रेवोल्यूशन। जब सन के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन अर्थ तो खुद भी अपने एक्सिस सॉरी, अर्थ अपनी ये एक्सिस है ना, इसमें भी घूमता है। अर्थ खुद भी घूमता है और गोल गोल भी घूमता है, खुद भी घूम रहा है, पूरा सन के चारों ओर भी घूम रहा है। तो सन के चारों ओर घूमेगा तो रेवोल्यूशन कहेंगे। और अर्थ अपने ही एक्सिस में चारों ओर घूमेगा, जो 24 घंटे लगते हैं, पूरे एक दिन अर्थ रोटेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन। जब अर्थ अपने ही एक्सिस में रोटेट करता है उसे हम रोटेशन कहते हैं, और जब अर्थ सन के चारों ओर रोटेट करता है उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके।
अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे मर्क्यूरी के बारे में। तो मर्क्यूरी क्या है, सबसे नियरेस्ट है, मतलब सन से सबसे नजदीक कौन सा प्लैनेट है, मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी टोटल सन के चारों ओर घूमने में मर्क्यूरी को कितना दिन लगता है, 88 डेज लगता है। कितने दिन लगता है, 88 डेज लगता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेनस के बारे में। तो वेनस क्या है, सेकंड आता है, सेकंड प्लैनेट है वेनस। और वेनस को ही अर्थ का ट्विंस कहा जाता है, मतलब जो वेनस का शेप है, साइज है, वो अर्थ से पूरा मिलता जुलता है। तो अर्थ और वेनस दोनों भाई भाई है, भाई भाई कह लो या बहन बहन कह लो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, ऐसे प्लैनेट जो प्लैनेट से बहुत छोटे होते हैं उनको हम प्लैनेट कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे कि 2006 में क्या हुआ था, अगस्त में एक प्लूटो नाम का एक प्लैनेट आ गया था, जिसे लोग कंसीडर कर रहे हैं ये प्लैनेट है। लेकिन जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में जब मीटिंग होता है, ये एक यूनियन है, ठीक है, एक ग्रुप है, यहाँ पे मीटिंग होता है कोई भी एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में मीटिंग होता है, तब यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया था कि जैसे UB313 और केरिस 2003, जैसे ये लोग ड्वार्फ प्लैनेट है, वैसे प्लूटो को भी ड्वार्फ प्लैनेट क्या बोलते हैं, डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है ना। चलिए, अब हम पढ़ेंगे हमारे प्यारे से अर्थ के बारे में, ठीक है। तो अर्थ क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट है, मतलब कि लार्जेस्ट मतलब नियरेस्ट में नहीं जाइएगा। देखिए, सन से अर्थ तीसरे नंबर में आता है, ठीक है ना। सन से अर्थ कितने नंबर में आता है, तीसरे नंबर में आता है। लेकिन लार्जेस्ट में देखिएगा साइज वाइज तो फिफ्थ लार्जेस्ट आता है अर्थ। अर्थ का शेप क्या है, जियोड। कभी आप सर्कल नहीं कहना, ठीक है ना, जियोड होगा। जियोड क्यों, क्योंकि अर्थ का जो पोल्स है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये चिपटा हुआ है, फ्लैटेंड है, ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है, उसका शेप जियोड है। और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ जिया जिया जा सके, जैसे कि जहाँ पे लाइफ सपोर्ट करता है, क्योंकि अर्थ में एयर है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर अस। एयर है, जैसे कि ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, स्पेशली वाटर के बिना भी हम नहीं रह सकते। तो अर्थ एक लौता प्लैनेट है जहाँ पे बहुत सारे फेवरेबल कंडीशन है, क्लाइमेट अच्छा है यहाँ का, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्मी है, बहुत फेवरेबल क्लाइमेट है, एयर है, वाटर है। इस वजह से क्या है, अर्थ में लाइफ पॉसिबल है। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, तो आपको लिखना है कि रीज़न ये है कि जो अर्थ का सरफेस है उसमें टू थर्ड 75%, ठीक है ना, टू थर्ड जो सरफेस है वो पानी है वहाँ पे अर्थ में, ठीक है ना। इस वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है ना। अब हम पढ़ेंगे चंदा मामा के बारे में ठीक है, मून के बारे में। तो सबके पास अपना अपना मून होता है, जैसे कि अर्थ के पास एक मून है, और जो अर्थ है और जो मून है उसका डिस्टेंस कितना है, 3,84,400 किलोमीटर अवे है, किससे, अर्थ से मून। लेकिन सन ज़्यादा दूर है, ठीक है ना। तो मून और अर्थ का डिस्टेंस पता चल गया, 3,84,400 किलोमीटर। अर्थ के पास कितना मून है, वन मून है। मून को सैटेलाइट भी कहा जाता है। तो जो अर्थ के पास जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि मून में ना ही एयर है ना ही वाटर है, ठीक है। तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मून में सिर्फ माउंटेन्स है, बड़े बड़े चट्टान है, प्लेन एरिया भी कहीं कहीं डिप्रेशन है, मतलब बड़े बड़े गड्ढे भी हैं मून में। जैसे मून में दाग कहते हैं ना, चांद में दाग है, तो दाग नहीं होता है, वो गड्ढे होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, ठीक है। और जो मून है वो अर्थ, देखिए ये भी आपको कंफ्यूज करेगा, ये भी मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, ठीक है ना। जैसे कि सन के चारों ओर कौन घूमता है, अर्थ, उसी तरह अर्थ के चारों ओर कौन घूमता है, मून। और मून चंदा मामा कितना टाइम लेता है घूमने के लिए, ओनली 27 डेज। जिस तरह अर्थ घूमता है सन के चारों ओर, उसी तरह मून भी अर्थ के चारों ओर घूमता है, ठीक है। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, अब आपको लगेगा कि मून में सबसे पहले कौन गया, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो एक अमेरिकन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो फर्स्ट मैन है जो मून पे अपने शुभ और कदम रखे हैं, ठीक है। कब गए हैं, 21 जुलाई 1969 में, ठीक है। और हमारे पास ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी है। ये जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट्स है, हमें इस मून से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो नेचुरली मिलता है। लेकिन हम ह्यूमन मैन मेड सैटेलाइट्स को भी भेजे हैं, ठीक है ना। जैसे कि इनसेट हो गया, IRS हो गया, एडूसेट हो गया, ठीक है ना। ये सारे जितने भी सैटेलाइट्स हैं ये हम बनाए हैं, और इन्हें हम भेजे हैं स्काई में, ठीक है। जिससे कम्युनिकेशन हो सके, बातचीत, जैसे कि इंटरनेट कैसे चल रहा है, सैटेलाइट की वजह से हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं इन सैटेलाइट के मदद से। तो मून के बारे में भी आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। मून कितना टाइम लेता है पूरे घूमने में, 27 डेज। अब हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। तो अब हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स क्या होता है, ठीक है। तो एस्टेरॉइड्स क्या होता है, प्लैनेट से छोटे होते हैं। एस्टेरॉइड्स एक ऑब्जेक्ट होता है, जिस तरह प्लैनेट होता है एक रॉक की तरह, लेकिन वो प्लैनेट से छोटा होता है, ठीक है। वो भी क्या करता है, सन के चारों ओर घूमता है, जिस तरह प्लैनेट्स घूमते हैं।
तो प्लैनेट से छोटा होता है, लेकिन एस्टेरॉइड मेटेरॉइड से बड़ा होता है। स्टूडेंट को यहीं पे सबसे ज़्यादा फंसते हैं स्टूडेंट कि एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स में फ़र्क क्या होता है। तो फ़र्क ये है कि ये प्लैनेट से छोटे होते हैं लेकिन मेटेरॉइड से बड़े होते हैं। मेटेरॉइड्स छोटे होते हैं, इसमें वो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होता है ना जो सन के चारों ओर घूमता है। तो एस्टेरॉइड्स भी प्लैनेट की तरह सन के चारों ओर घूमते हैं और मेटेरॉइड्स भी घूमता है, ठीक है। तो एस्टेरॉइड जो घूमता है उसके लिए एक बेल्ट बन गया है, मतलब कि मार्स और जुपिटर, जैसे ये मार्स है प्लैनेट और ये जुपिटर है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट बना हुआ है, ये हो गया एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है, जहाँ पे सिर्फ एस्टेरॉइड्स को वो अपना मूवमेंट कर सके, वो गोल गोल घूम सके सन के अराउंड। अब मेटेरॉइड्स, तो मेटेरॉइड स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होता है जो सन के अराउंड घूमता है। कभी कभी क्या होता है, मेटेरॉइड्स अर्थ के सामने भी आ जाता है और ड्रॉप कर जाता है, कभी कभी ड्रॉप करता है तो जल जाता है, या फिर कभी कभी हॉलो हो जाता है, ज़मीन में गड्ढे हो जाते हैं। तो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि तारा टूटता हुआ तारा गिरता है, लेकिन टूटता हुआ तारा नहीं गिरता बच्चे, मेटेरॉइड्स गिरता है, ठीक है। टूटता हुआ तारा नहीं गिरता है, विश नहीं मांगना होगा आपको। तो मेटेरॉइड्स गिरता है अर्थ में, कभी कभी ड्रॉप कर देता है, ठीक है ना। वो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होता है मेटेरॉइड्स, लेकिन एस्टेरॉइड से छोटा होता है। नाउ यूनिवर्स, हम सब कहते हैं कि हम यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, हम एक बड़े से यूनिवर्स में सब लोग रहते हैं, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट है वो शायद अभी तक पता नहीं कर पाए हैं, शायद नहीं पता नहीं कर पाए कि यूनिवर्स है कितना बड़ा। लेकिन हाँ, ये हम मान के चलते हैं कि हम एक सिंगल यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं सारे लोग, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या होता है, बहुत सारे गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स बनाता है। अब गैलेक्सीज क्या होता है, गैलेक्सीज मतलब होता है क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स, मतलब बहुत सारे स्टार्स मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। तो एक गैलेक्सी हुआ, दो गैलेक्सी हुआ, तीन गैलेक्सी, चार, बहुत सारी गैलेक्सी है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, उस वो मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। जैसे कि एक गैलेक्सी हो गया मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी को हमारे एंशियंट टाइम पे जो लोग थे वो आकाश गंगा भी कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी को। क्यों क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि पुराने टाइम पे जो लोग थे उनको ऐसा लगता था कि जो रिवर है, आप रात में कभी रिवर को देखिएगा, बहुत बहुत सुंदर लाइट करता है। तो जो लोग थे उनको लगता था कि जो रिवर का लाइट है वो स्काई में पहुंच चुका है। वो ये नहीं समझते थे कि वो मिल्की वे गैलेक्सी है या फिर कोई गैलेक्सी है, उनको लगता था कि जो रिवर का लाइट है वो स्काई में पहुंच गया है, तो इसीलिए उसको क्या कहते थे, आकाश गंगा। ओके, दैट इज इट। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।